अगर आपके भी गुलाब में ग्रोथ नहीं हो रही है या ग्रोथ हो रही है लेकिन वो थोड़ा सा ही बढ़ के जल जा रही है, बर्न हो जा रही है या फिर ग्रोथ स्टॉप हो जा रही है, तो आज ये सारी प्रॉब्लम के बारे में मैं बात करूंगी। इसका सॉल्यूशन भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि मेरा ये वाला जो आप रोज़ का प्लांट देख रहे हैं इसमें ब्रांचेस तो हैं लेकिन इसमें ग्रोथ जो नहीं आ रही है वो ऐसे ही जल जा रही है। जैसे थोड़ी सी ग्रोथ होती है फिर उसके बाद ग्रोथ स्टॉप हो जा रही है, कोई कोई तो एकदम जल के सूख जा रही है। तो इसका क्या रीज़न है, पहले हम इसके बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद इसको कैसे ठीक करना है उसके बारे में बात होगी। तो इसके दो रीज़न हो सकते हैं। सबसे पहला रीज़न है कि इस पे किसी इंसेक्ट का या पेस्ट का अटैक हो गया है, इस वजह से जैसे ही ग्रोथ हो रही है ग्रोथ रुक जा रही है। दूसरा रीज़न हो सकता है कि प्लांट की जो जड़ें हैं वो अभी इतनी मैच्योर नहीं हो पाई हैं कि नई शूट्स को ग्रो कर पाएँ, इसलिए भी ये प्रॉब्लम होती है। जैसे अगर फॉस्फोरस की कमी है तो फॉस्फोरस की कमी की वजह से भी प्लांट में जो जड़ें होती हैं वो अच्छे से फैल नहीं पाती हैं और जो ग्रोथ होती है वो काफ़ी हद तक धीमी हो जाती है या फिर स्टॉप हो जाती है। ट्रीटमेंट के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले हमें समझना होगा जितनी भी ब्रांचेस हैं जो हमें ब्लैक दिख रही हैं उनको हटा देना होगा। क्या होता है कि जो इंसेक्ट होते हैं वो ऊपर प्लांट की टिप पे लगते हैं जहाँ से वो कट होते हैं और फिर वो धीरे धीरे पूरी ब्रांच को डाई बैक में लेके चले जाते हैं। तो ये काफ़ी प्रॉब्लम ये देखी गई है। तो हमें बस क्या करना है कि जो भी ब्रांच काली हो गई है उसको हमें काट देना है। जो पत्ते सूख रहे हैं जिसमें भी ग्रोथ आपको लग रहा है कि नहीं हो रही है, बस ऐसे ही पड़ी है, तो उसे भी हटा दीजिए, क्योंकि फिर वो ग्रोथ आगे नहीं बढ़ेगी। देखिए मेरे प्लांट में इस तरीके से ग्रोथ सूख जा रही है, तो इसके लिए हमें पहले अपने प्लांट को तैयार करना होगा, साफ़ सफाई करनी होगी, उसकी कटिंग प्रूनिंग करनी होगी ताकि उसमें से जितने भी इंसेक्टेड पार्ट हैं वो सब हट जाएं। जैसे कि मेरा प्लांट तो अभी काफ़ी छोटा है, लेकिन अगर आपका प्लांट बड़ा है और उसके बाद भी उसमें इतनी प्रॉब्लम आ रही है तो आप चाहें तो उसे रीपॉट भी कर सकते हैं। जड़ों को बहुत डिस्टर्ब ना करें, बस आसपास की मिट्टी को हटा के और फिर उसमें नई मिट्टी डाल दें। साथ ही साथ जो खाद अभी मैं आगे बताऊंगी उसको आप डालें, तो उससे क्या होगा ना कि फिर नई रूट्स बहुत तेज़ी से निकलेंगी। पर क्योंकि मेरा प्लांट अभी काफ़ी छोटा है तो इस वजह से मैं इसे रिपॉट नहीं कर रही हूँ। और अगर आप चाहें तो रिपोर्ट नहीं करना चाहते हैं तो मिट्टी काफ़ी हद तक निकाल दीजिए। वो प्रोसेस कैसे करना है वो अभी आगे मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए, अब हमने अपने प्लांट की कटाई छटाई कर ली है, जितने भी डेड लीव्स थे, जो जले हुए पार्ट थे प्लांट के, वो सब मैंने हटा दिए हैं। तो अब हम ट्रीटमेंट के बारे में बात कर लेते हैं कि हमें ट्रीटमेंट क्या करना है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे स्प्रे बॉटल का इस्तेमाल किया है। सबसे पहले 1 लीटर पानी ले लेना है स्प्रे बॉटल में और उसके बाद एक अच्छा इंसेक्टिसाइड, ये केमिकल इंसेक्टिसाइड है। अगर आप चाहें तो नीम ऑयल का भी स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि गुलाब में इंसेक्ट की प्रॉब्लम ज़्यादा है इसी वजह से ग्रोथ बिल्कुल नहीं हो रही है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे केमिकल इंसेक्टिसाइड लिया है ताकि वो जल्दी से असर दिखाए। उसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लगभग 1 से 1.5 ग्राम मैंने फंगीसाइड का इस्तेमाल किया है। तो मैंने साफ फंगीसाइड लिया है, अगर आपके पास कोई और फंगीसाइड है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस स्प्रे को हमें रेगुलर स्प्रे करना होगा, जैसे आप 2 दिन छोड़ के तीसरे दिन स्प्रे करें और जब आपको लगे कि थोड़ी थोड़ी ग्रोथ आने लगी है फिर आप हफ्ते में 1 बार इसका स्प्रे करें। पर स्प्रे ज़रूर करते रहें, क्योंकि जैसे ही नई ग्रोथ आती है फिर से इंसेक्ट आ जाते हैं प्लांट पे। तो इस वजह से पूरा प्रॉपर पहले आप नहला दीजिए, इसे नहलाना है अच्छे से। जो हमने पार्ट कट किए हैं, ऊपर के स्टेम्स कट किए हैं, उन पे भी इंसेक्टिसाइड का स्प्रे अच्छे से कर दें ताकि वहाँ से एकदम वो सील हो जाए। आप चाहें तो यहाँ पे फंगीसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपने जब स्प्रे कर दिया, स्प्रे करने के बाद फंगीसाइड का पेस्ट बनाइए और जहाँ जहाँ पोर्शन कट किए हैं हमने वहाँ पे पेस्ट लगा दीजिए। मैं नहीं लगा रही हूँ क्योंकि मैं अच्छा खासा स्प्रे कर रही हूँ, इसमें इंसेक्टिसाइड फंगीसाइड दोनों है। लेकिन अगर आप ओवर सेफ होकर चलना चाहते हैं तो आप पेस्ट भी लगा सकते हैं स्प्रे करने के बाद। ये देखिए अब हमारा प्लांट काफ़ी हद तक प्रोटेक्ट हो चुका है। पर ये स्प्रे हम 2 दिन छोड़ के तीसरे दिन करते रहेंगे तब तक जब तक नई ग्रोथ नहीं आ रही है। और जैसे ही न्यू ग्रोथ आएगी फिर उसके बाद हफ्ते में 1 बार स्प्रे करना है। दूसरा क्या काम करना है, तो अब हम क्या करेंगे, मिट्टी की गुड़ाई कर लेंगे और गुड़ाई करने के बाद लगभग 1.5 से 2 इंच तक की जितनी भी मिट्टी है सारी हम बाहर निकाल लेंगे। ये बहुत ज़रूरी है, इसे भी करिए। अगर आप प्लांट रिपोर्ट नहीं करना चाहते हैं तो ये जो मेथड होता है ना, ये बहुत आसान होता है और इससे भी प्लांट्स की जो जड़ें होती हैं वो काफ़ी तेज़ी से डेवलप करती हैं।
तो उसके लिए तब तक लगभग 1.5 से 2 इंच या फिर तब तक मिट्टी निकालिए जब तक आपको हल्की हल्की सी जो जड़ होती है वो दिखनी ना शुरू हो जाए। और जैसे ही आपको लग रहा है कि अब जड़ें दिखने लगी हैं तो फिर आप मिट्टी निकालना बंद कर दीजिए। पर ये जो स्टेप है ना, इसको मतलब ज़रूर करिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और स्टेम के पास वाली मिट्टी नहीं हटानी है। आप देखिए स्टेम के नज़दीक की मिट्टी मैंने नहीं रिमूव की है, वो एज इट इज़ ही पड़ी हुई है। आप चाहे तो ऊपर से बस हल्का सा हाथ से निकाल सकते हैं उस मिट्टी को, लेकिन वहाँ की ज़्यादा मिट्टी आपको नहीं निकालनी है, बस ऊपरी लेयर थोड़ी सी हटा देंगे तो भी चलेगा। अब ये जो मिट्टी हमने निकाली है इसको हम धूप में अच्छे से सुखा लेंगे। अगर आप वापस से इस मिट्टी का यूज़ करना चाहते हैं तो इसमें आप 2 से 2.5 ग्राम फंगीसाइड लीजिए और उसके बाद इसमें मिक्स कर दीजिए। मिक्स करके इसे धूप में अच्छे से फैला दीजिए। लगभग 1 से 1.5 घंटे तक हमें इस मिट्टी को सुखाना है। सुखाने से क्या होगा, मिट्टी में कोई इंसेक्ट होगा या फंगस होगा तो वो जो धूप होता है उसकी कांटेक्ट में आके ख़त्म हो जाएगा। तो इस वजह से ये वाला काम ज़रूर करें। ये देखिए मैंने इस तरीके से बोरे पे बिछा दिया है, आप चाहें तो ज़मीन पे भी बिछा सकते हैं। और जिस प्लांट की हमने मिट्टी निकाली थी उस प्लांट को भी हम 1 से 1.5 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए ऐसे ही धूप में छोड़ देंगे ताकि ऊपरी लेयर पे भी अच्छे से धूप लग जाए और उसके बाद इसमें भी अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो वो ठीक हो जाएगी। अब देखिए 2 घंटे लगभग हो गए हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे सबसे पहले 2 ग्राम फंगीसाइड लिया है और उसको डाल दिया है चारों तरफ। इसको डालने के बाद वापस से इसे मिट्टी में ज़रूर मिक्स कर दें ताकि ये अच्छे से मिट्टी में घुल मिल जाए। इससे अगर मिट्टी में नीचे की तरफ कोई फंगस होगा तो वो भी दूर हो जाएगा। ये बहुत ज़रूरी है, इस स्टेप को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अब इसके बाद खाद देने कौन कौन सी है, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। तो खाद कौन सी देनी है वो बताऊंगी, साथ ही वो काम क्या करेगी वो भी बताऊंगी। तो मैंने यहाँ पे लगभग 1 बड़ा चम्मच बोन मील का लिया है। बोन मील एक स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र है, इससे प्लांट की ग्रोथ बहुत तेज़ होती है और साथ ही साथ इससे जो जड़ें होती हैं उनका विकास बहुत तेज़ी से होता है। तो मैंने क्योंकि शुरुआत में ही आपको बताया था कि अगर प्लांट में न्यू ग्रोथ आके स्टॉप हो जा रही है तो इंसेक्ट के साथ साथ हो सकता है जड़ों का भी विकास ना हुआ हो, इस वजह से भी ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही है। और फास्फोरस डालने से जड़ों की ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है। इसके बाद मैंने लगभग 1/4 चम्मच यहाँ पे NPK का 0050 लिया है, इसको भी डालेंगे। इसकी मात्रा मैंने अभी कम ली है क्योंकि यहाँ पे अभी ग्रोथ नहीं है तो फूल भी नहीं आएंगे, लेकिन थोड़ा पोटाश चाहिए प्लांट की ग्रोथ के लिए, इस वजह से मैंने बस बहुत थोड़ी ही मात्रा में लिया है। तो आपको भी बस इतनी क्वांटिटी लेनी है। इसके बाद फिर मैंने यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट लिया है, तो मैं यहाँ पे लगभग 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास गोबर की खाद है या लीफ कंपोस्ट है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये प्लांट की ऑल ओवर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है और ख़ासकर जो न्यू शूट्स होती हैं उसमें ये काफ़ी हेल्प करता है। इन सभी खादों को मिक्स कर लेना है। इसके बाद अभी एक खाद और डालनी है, वो भी मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगी। और पानी में घोल के भी कुछ डालना है, वो भी आगे वीडियो में देखिएगा। तो चलिए फिर आगे बताती हूँ। तो मैंने खाद को मिट्टी में अच्छे से मिक्स कर लिया है और मिक्स करने के बाद अब मैं एक ऊपरी लेयर पे मिट्टी बिछा दे रही हूँ। तो आपने अगर जो मिट्टी धूप में सुखाई है आप चाहें तो वो डाल सकते हैं, नहीं तो आप नई मिट्टी लेके उसको भी डाल सकते हैं, वो आपके ऊपर है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा नई मिट्टी नहीं है तो आप वही पुरानी मिट्टी का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे नई मिट्टी का मतलब ये नहीं है कि कोई नई मिट्टी अलग से बाहर से लानी है। वही मिट्टी जो आप रखे रहते हैं, जिसका यूज़ नहीं हुआ है काफ़ी समय से, मैं क्या करती हूँ धूप में रख देती हूँ और उसमें फंगीसाइड मिक्स करके उसको 2-3 दिन तक धूप में छोड़ देती हूँ। फिर उसके बाद मैं उसको कभी भी जब भी मुझे ज़रूरत होती है मैं उसका इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो सेम वही मिट्टी मैंने रखी हुई थी वही मैंने डाली है, क्योंकि जो मिट्टी मैंने इसमें से निकाली थी वो अभी अच्छे से सूखी नहीं है और मुझे अभी प्लांट में मिट्टी डालना ज़रूरी था। प्लांट की प्रॉपर ग्रोथ के लिए तो हमने खाद डाल दी है। अब क्या डालने जा रही हूँ मैं, ये है कैल्शियम नाइट्रेट। तो मैंने बहुत थोड़ी मात्रा ली है, ये बहुत ही कम है, लगभग जान लीजिए कि 1/4 चम्मच होगा ये 1 चम्मच का। तो इसको मैंने डाला है। कैल्शियम नाइट्रेट से क्या होता है ना कि जो नोड होती हैं जहाँ से नई शूट आती है वो बहुत सॉफ्ट हो जाती है जब हम कैल्शियम नाइट्रेट डालते हैं। तो इससे जो न्यू शूट्स होती हैं वो काफ़ी तेज़ी से निकलती हैं और जल्दी से ही ग्रो करना शुरू कर देती हैं। अब यहाँ पे ग्रोथ के लिए एक चीज़ और डालने जा रही हूँ मैं, तो ये है एप्सम सॉल्ट। मैंने लगभग आधा लीटर पानी लिया है, आधा लीटर पानी में 1/4 चम्मच मैंने एप्सम सॉल्ट को मिक्स कर लिया है और मिक्स करने के बाद अब मैं इसे भी अपने प्लांट पे डाल दूँगी। तो
तो ये सारी खाद जो डालनी है ये सिर्फ एक ही बार डालनी है। इसको प्रॉपर जो जो चीज़ मैंने बताई है उसी तरीके से इस्तेमाल करना है। इसके बाद अब हम अपने प्लांट को फुल सनलाइट में रखेंगे। आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, प्लांट को कुछ भी नहीं होगा। और जैसे जैसे इसकी आगे की अपडेट होगी वो मैं आपके लिए साथ शेयर करूंगी। अगर आपके यहाँ फुल सनलाइट नहीं आती है तो फिर आप कम से कम 5 से 6 घंटे की सनलाइट तो इसको दें, तो ही इसमें प्रॉपर ग्रोथ होगी और फूल और कलियाँ आएंगी। आप देखिए ये बटन रोज़ है, इसकी ग्रोथ भी काफ़ी तेज़ी से हो रही है। और अभी मैं आगे आपको जो मैंने अपने प्लांट की हार्ड प्रूनिंग की थी देसी रोज़ की, और जो मैंने अपने इंग्लिश रोज़ की सॉफ्ट प्रूनिंग की थी, वो सबका भी अपडेट दिखा देती हूँ। तो ये देखिए ये मेरे इंग्लिश रोज़ हैं और इसकी भी मैंने सेमी हार्ड प्रूनिंग की थी और इसकी भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो रही है। तो आप रिज़ल्ट देखिए। अगर आपने ये सब वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो कैसा लगा आज का ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और प्लांट से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट करके मुझसे बात कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।